बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम फिज़िक्स में लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और लेक्चर नंबर 3 में हम जो है यूनिट नंबर फर्स्ट के पास्ट पेपर एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं। बाकायदा स्टार्ट करने से पहले हम दुआ पढ़ते हैं और उसके बाद स्टार्ट करते हैं कि रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी उक़दम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। तो हमने जो यूनिट नंबर फर्स्ट में हमने टॉपिक्स और सब टॉपिक बहुत अच्छी तरह से बुक से कवर कर लिए हैं। अब चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ और एमसीक्यूज़ सॉल्व करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारे पास। लेकिन एमसीक्यूज़ बढ़ने से पहले मैं आपके साथ फार्मूला शीट ऑफ यूनिट नंबर 1 शेयर करता हूँ। यूनिट नंबर 1 के जितने भी एमसीक्यूज़ आपने करने हैं, सॉल्व करने हैं, उसके लिए आपने इस फार्मूले को लाजिमन याद करना होगा। उसके बाद आपने कवर करने हैं, ठीक है। जो पहले नंबर टॉपिक हमारे पास था एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। तो उसमें हमने क्या करना था, रिजल्टेंट को फाइंड करना था और रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए जो हमने फार्मूला डिराइव किया था वो हमारे पास था आर एक्स स्क्वेयर प्लस आर वाई स्क्वेयर। ये पिथागोरस थ्योरम भी हमारे पास है, ठीक है। इसको पिथागोरस थ्योरम भी कहा जाता है और इसको पिथागोरस थ्योरम से भी डिराइव किया जा सकता है। अब जो कंपोनेंट इसमें मौजूद है आर एक्स और आर वाई, ये किसके बराबर होते हैं? वो बराबर होते हैं, आर एक्स का जो कंपोनेंट है वो ए कास थीटा के बराबर होता है और आर वाई का जो कंपोनेंट है वो ए साइन थीटा के बराबर होता है। अब हमने जो अब रिजल्टेंट का एंगल फाइंड करने के लिए जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो है कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू आर वाई बाई आर एक्स। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सिलेबस में वो है कि स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं और इसको फाइंड करने के लिए जो फार्मूला हमने डिराइव किया था वो था कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कास थीटा। और जब हम एक सेम स्केलर क्वांटिटी वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केलर प्रोडक्ट के केस में तो हमारे पास जो आंसर आता है वो इस के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आता है। यानी हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि हम ए इंटू ए इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और जब हम इसको कंबाइन लिखते हैं तो फिर स्क्वायर पर की बात हो जाती है। जब हम कास थीटा इसमें फाइंड करेंगे, यहाँ पर देखिए कि अगर हमको डॉट प्रोडक्ट दिया गया हो और मैग्नीट्यूड ए भी दिया गया हो और बी भी दिया गया हो और हमको कहे कि आपने थीटा फाइंड करना है तो फिर इस केस में हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास था वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं और इसकी फार्मूला है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं और इसके मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम ए बी साइन थीटा को का इस्तेमाल करते हैं। सर यहाँ पर हमने एन को लाजिमन लगाना है, ठीक है। एन हमारे पास क्या है, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है और वेक्टर प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा जब हमारे पास थीटा क्या हो, 90 हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जो साइन थीटा है वो 90 के एंगल पर 1 होता है और वो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो ये फार्मूला शीट है, इसको आपने याद करना है। उसके बाद हम चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। एमसीक्यूज़ ऑफ यूनिट नंबर पर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर लूँ कि ये जो चैप्टर है वो साल 2025 में इस सिलेबस में ऐड हो गया है और इससे इस साल 2025 के जो साल इंडिकेट हुआ था उसमें कोई भी एमसीक्यू इस चैप्टर से नहीं आया था, ठीक है। तो इसलिए मैंने जो एमसीक्यूज़ उठाए बात तो मैंने अपने आप से बनाए हैं बुक को स्टडी करते हुए और बास को मैंने ईटा के पास पेपर से उठाए हैं। तो आपने इसको लाजिमन देखना है, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से एमसीक्यूज़ इस चैप्टर से आ सकते हैं, ठीक है। तो एमसीक्यूज़ नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर फर्स्ट हमारे पास है द रिजल्टेंट ऑफ 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर इज ऑफ मैग्नीट्यूड। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक हमारे पास 6 न्यूटन है और दूसरा हमारे पास 8 न्यूटन फोर्सेस है और ये एक दूसरे के साथ राइट एंगल पर एक्ट कर रहे हैं। इसके मतलब राइट एंगल से मुराद 90 एंगल है, ठीक है। तो
टू ईच अदर इज ऑफ मैग्नीट्यूड, तो उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने पिछले फार्मूला पढ़ा कि रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए आपके पास जो कंपोनेंट है उसके स्क्वायर लेना होगा। और हम पिथागोरस थ्योरम से, और ये हमारे पास पिथागोरस थ्योरम भी है, तो जो हमारे पास पहला कंपोनेंट है उसका स्क्वायर लेंगे और दूसरा का स्क्वायर लेंगे, तो हमारे पास जब हम 6 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 36 आंसर आता है, और 8 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 64 आंसर आता है। जब हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास 100 आता है, और 100 का जब स्क्वायर 100 की रूट हम लेते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 10 आता है, और यही हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, हमारे पास करेक्ट क्या है, 10 न्यूटन करेक्ट आंसर है मैग्नीट्यूड ऑफ आर। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 2 है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस ईच ऑफ देम इज 10 न्यूटन। हमने मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस को फाइंड करना है, ईच ऑफ देम इज 10 न्यूटन। कह रहे हैं कि हर एक का जो मैग्नीट्यूड है, यानी दो मैग्नीट्यूड हमें दिया गया है, दोनों क्या है, 10 न्यूटन के बराबर है, आर एडेड टुगेदर सच दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज आल्सो 10। इस तरह से कि इसका जो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो भी 10 है, यानी मतलब है कि तीनों 10 है। देन द एंगल बिटवीन द फोर्सेस इज, तो ये जो फोर्सेस हैं इसके दरमियान एंगल कौन सा होगा, तो पेंसिल से ड्रा करते हैं। ये कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है, 3 वेक्टर है, इसका जो एक का जो मैग्नीट्यूड है वो है 10 न्यूटन। ठीक है, दूसरे का जो मैग्नीट्यूड है वो भी 10 न्यूटन है, यानी जब हम ऐड करेंगे, यानी दो यहाँ पर देख रहे हैं आसानी से, ये भी हमारे पास 10 न्यूटन है। अब हमें कह रहा है कि जब हम इनको ऐड करते हैं तो जो हमारे पास इसका रिजल्ट आता है वो भी हमारे पास 10 न्यूटन आता है। इसको ऐड कैसे करते हैं, चलो हमारे पास ए वेक्टर है, हमारे पास बी वेक्टर हो गया, इसको ऐड करने के लिए हम क्या राइट हैंड रूल इस्तेमाल करेंगे, हेड टू टेल रूल इस्तेमाल करेंगे। हेड टू टेल रूल हमें हमें कहता है कि जो बी वेक्टर है इसको आपने ए के हेड पर रखना है, और फिर जो ए का जो टेल है उससे जो बी के हेड पर तक लाइन ड्रा करना है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो हमें क्या क्या हमें रिजल्ट देता है। ठीक है, अगर इसको हमने ऐड करें तो हम इस तरह करेंगे कि इस बी को ए के हेड पर रख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास बी वेक्टर हो गया, ये भी हमारे पास 10 न्यूटन है। अब जो रिजल्ट आता है वो भी हमारे पास क्या है, 10 न्यूटन है, इस गिवन डेटा के मुताबिक। ठीक है, अब हमें कह रहा है कि देन द एंगल बिटवीन द फोर्सेस इज, अब हमने इस फोर्सेस के दरमियान एंगल फाइंड करना है। तो ये बात क्लियर कर ले कि एंगल हमारे पास जो है वो हेड टू टेल रूल के मुताबिक या तो दो वेक्टर के टेल के दरमियान होगा। ठीक है, हम क्या लेंगे, टेल के दरमियान एंगल लेंगे, ये आर हम हेड के दरमियान एंगल लेंगे, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारे पास क्या होगा, एंगल होगा। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते यहाँ पर ये एंगल तो 60 एंगल है। ठीक है, ये तो हमारे पास और ये भी 60 एंगल है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है हमारे पास ये इस पहले वेक्टर ए का हेड है, और ये जो सेकंड वेक्टर बी है इसका टेल है, यानी हम वो एंगल नहीं लेंगे जो हेड और टेल के दरमियान होगा, हम वो एंगल लेंगे जो या तो टेल टेल के दरमियान होगा या हेड हेड के दरमियान होगा। ठीक है, तो या ये जो एंगल है इसको फाइंड करने के लिए हम ऐसा करेंगे, इसके एंगल फाइंड करने के लिए क्या हम इस यहाँ पर एक इस जो वेक्टर है इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे, तो हमारे पास ये जो एंगल बनता है ये फिर 120 के बराबर होता है। ठीक है, तो हमने ये एंगल लेना है। ठीक है, हमने वेक्टर के दरमियान जो टेल के दरमियान जो एंगल है हमने ये एंगल लेना है, बजाय कि हम ये 60 एंगल ले लें। ठीक है, तो ये हमारे पास गलत होगा, हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो 120 है। ठीक है, हमारे पास करेक्ट आंसर 120 है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, टू फोर्सेस हैविंग मैग्नीट्यूड 3.5 न्यूटन and 5.5 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिजल्टेंट मेजरमेंट। ठीक है, हमारे पास कह रहे हैं कि टू फोर्सेस हैं हमारे पास, उसके एक का मैग्नीट्यूड 3.5 है और दूसरा का मैग्नीट्यूड 5.5 है, और एक्टिंग ऑन अ बॉडी, और बॉडी पर एक कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिजल्टेंट मेजरमेंट।
तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें से आपने उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो कि रिजल्ट इन मेयर नहीं ना हो। तो इस तरह के एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप करेंगे कि 5.5 प्लस 3.5 यानी जो टू फोर्सेस आपको दिए होंगे प्लस अब ऑल आपने उसको ऐड करना है और फिर सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो सब्ट्रैक्ट और ऐड करने से जो आंसर आता है उसी के दरमियान और वो यानी जो रिजल्ट आता है और जो उसके दरमियान जो वीडियो है वो रिजल्टेंट मेजरमेंट हो सकते हैं, लेकिन इससे अगर कम आ जाए या ज़्यादा आ जाए तो वो रिजल्टेंट वेक्टर मेजरमेंट नहीं हो सकते। यहाँ पर देखिए जो हमारे पास पहला ऑप्शन है वो 1.5 है, ये तो 2 से कम है ना, तो हमने इसी को सेलेक्ट करना है क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं कि जो रिजल्टेंट मेजरमेंट ना हो सके। बाकी ये जो ऑप्शन है बी नंबर 2.5 ये हमारे पास हो सकता है, 4.5 भी हो सकता है, 6.5 भी हो सकता है क्योंकि इसके दरमियान वाले मेजरमेंट है ये हो सकते हैं, लेकिन कम वाला नहीं हो सकता और ज़्यादा वाला नहीं हो सकता। तो जो गिवन ऑप्शन में है उसमें जो कम आंसर है ए जो आंसर है ये सबसे कम है यानी 2 से कम है, इसलिए हमारे पास करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमें कहता है कि एट व्हाट एंगल टू फोर्सेस टू एफ, ठीक है, एंड अंडर रूट 2f मस्ट एक सो दैट दियर रिजल्टेंट इज f अंडर द रूट 2। यहाँ पर कह रहे हैं कि एंगल हमने फाइंड करना है टू फोर्सेस के जो कि एक फोर्स हमारे पास 2f है और जो दूसरा फोर्स है वो अंडर द रूट 2f है, मस्ट एक सो दैट दियर रिजल्ट और जो है रिजल्टेंट हमारे पास आएगा वो अंडर f अंडर रूट 10 है। तो हमने एंगल फाइंड करना है। ठीक है और ये हमारे पास गिवन ऑप्शन है। यूजिंग रिजल्टेंट फार्मूला हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट फार्मूला को यूज़ करेंगे। रिजल्टेंट फार्मूला हमारे पास था कि आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कास थीटा। ये फार्मूला भी आपने याद करना है। ठीक है तो यहाँ पर जो हमारे पास आर की वैल्यू है वो है एफ अंडर द रूट 10, एफ अंडर द रूट 10। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास 2f है वहाँ पर गिवन है और हमारे पास बी के जो वैल्यू है वो अंडर रूट 2f है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इन फार्मूले में पुट करेंगे जो और फिर कैलकुलेशन करेंगे। तो हमारे पास जो आखिर में जो आंसर आता है वो है कास थीटा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। ठीक है, और 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 को फिर हम किस तरह से सॉल्व करेंगे कि थीटा अपनी जगह रह जाएगा और कास थीटा को हम इस साइड पर ले जाएंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू कास इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। तो हमारे पास फिर जो आंसर आता है वो एंगल आता है वो हमारे पास 45 आता है और 45 किसके बराबर होता है, 5/4। तो इसलिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, अब नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है टू वेक्टर ए एंड बी आर सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। हमारे पास टू वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर हमारे पास बी है, आर सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, ये कंडीशन दिया गया है, देन सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये जो नीचे जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को करेक्ट सेलेक्ट कर लें। ठीक है तो सबसे पहले हम इसकी सोल्यूशन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि ए प्लस बी हमें कंडीशन दी है कि ए प्लस बी क्या इक्वल टू ए माइनस बी। तो ये कंडीशन कब सेटिस्फाई हो सकता है, तब सेटिस्फाई हो सकता है कि जब इसमें जो ए वेक्टर है वो जीरो के नल वेक्टर के बराबर हो। ठीक है, तो जब ये नल वेक्टर के बराबर होगा तब ही हम कह सकते हैं कि ये किसके बराबर है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है ये कंडीशन फिर सेटिस्फाई होगा, जैसे कि 0 + 5 इज इक्वल टू 5, ये इसकी है। अगर हम 0 + 5 करें तो भी हमारे पास 5 आंसर आता है और अगर हम 0 - 5 करेंगे तो हमारे पास फिर भी 5 आंसर आता है। ठीक है, ये इस तरह के 0 - 5 है हमारे पास तो इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये -5 है, ठीक है 0, तो जब ये उस तरफ जाएगा तो ये +5 हो जाएगा, इसलिए हम जो +5 है वो भी इक्वल टू 0 है, 0 + 5 भी इक्वल टू 5 है और 0 - 5 भी इक्वल टू 5 है। तो इसलिए हम इस एक वेक्टर को कंसिडर करते हैं कि अगर ये 0 होगा तो तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो ये आता है कि b इज इक्वल टू -b। ठीक है अब इस माइनस बी को इस तरफ हम जब ले जाएंगे तो हमारे पास आएगा b + b इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए जब हम b + b को ऐड करते हैं हमारे पास 2b आता है इज इक्वल टू 0। तो अब हमने 2b को कैंसिल करना है तो हमारे पास अब हम इसको 2 से बोथ साइड पे डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा हमारे पास b। तो
यहाँ पर देखिए कि जब हमने इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया तो हमारे पास जो करेक्ट स्टेटमेंट आता है कि इसमें हमारे पास बी ज़ीरो होगा, बी हमारे पास नल वेक्टर होगा, इसलिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बी है। ठीक है, आपने इस तरह इस एमसीक्यूज को इस तरह से सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि इफ आर इज इक्वल टू आर एक्स आई प्लस आर वाई जे एंड magnitude of R is equal to 40 unit and its X component is 24 units, then its Y component is, इसके Y component हमने फाइंड करने हैं। ऑप्शन ए हमारे पास 8 यूनिट है, ऑप्शन बी 16 यूनिट है, ऑप्शन सी 32 यूनिट्स है और ऑप्शन डी हमारे पास 64 यूनिट्स है। तो ये सैंपल हम पिथागोरस फार्मूला को फाइंड करेंगे, फॉलो करेंगे। यहाँ पर देखें कि हमें आर फार्मूला भी दिए गए हैं और जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड भी दिए गए हैं एंड इट्स एक्स कंपोनेंट दिए गए और हमें वाई कंपोनेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आर फार्मूला लिखते हैं, फिर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। हम सबसे पहले 24 यानी आर एक्स कंपोनेंट हमें दिया गया है तो इसलिए हम 24 का स्क्वायर लेंगे, फिर जो इस गिवन ऑप्शन में उसमें से एक को उठाएंगे और उसके स्क्वायर लेंगे। अगर हम उसमें से हमें पूर्ण आंसर निकल आता है, रिजल्ट में पूर्ण आता है, तो हम उस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि वही हमारे पास वाई कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो जब हम सी ऑप्शन पुट करते हैं 32 का स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास पूर्ण आंसर आता है, ये हमारे पास करेक्ट है। लेकिन अगर हम इसके इस 32 की जगह हम 8 को ले यानी ऑप्शन ए को ले लें तो हमारे पास फिर 25.29 आंसर आते हैं, जो कि हमारे पास इनकरेक्ट ऑप्शन है क्योंकि रिजल्ट हमें पुट आना चाहिए। इसी तरह अगर हम 16 को पुट कर ले, 64 को पुट कर ले तो हमारे पास ये रिजल्टेंट पुट नहीं आएगा, तो इसलिए हमारे पास जो ऑप्शन सी है 32 वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि a cyclist move a distance 4 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट एंड देन 3 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ। यहाँ पर सबसे पहले आपने ये कार्टेशियन पाम्स ड्रा करना है, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि साइकिलिस्ट मूव अ डिस्टेंस 4 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, ईस्ट की तरफ गया, साइकिलिस्ट से ईस्ट की तरफ गया टुवर्ड एंड देन 3 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ और फिर 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया। तो ये हमारे पास जो एंगल आता है वो 90 आता है, इसलिए हम पिथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। हाउ फार इज द पाम इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट इज, तो ये कितने दूर होगा, तो इसलिए हम जो डिस्टेंस फाइंड करना है उसके लिए हम पिथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आता है 5 और ये अपने डिस्टेंस अपने ओरिजिन से 5 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है द सम ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 16 न्यूटन। हमने सम दिया गया है कि क्या है 16 न्यूटन है। इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू मिनिमम फोर्स देन द फोर्स हाँ, तो हमने उस फोर्स को फाइंड करना है। सिंस हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो गिवन ऑप्शन है उसको पिथागोरस थ्योरम पर सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री है, तो इसलिए जो गिवन ऑप्शन है उसमें उसको हम पिथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। जब हम पिथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो इन सब ऑप्शन पर तो हम उस वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसका रिजल्टेंट जो है वो हमारे पास 8 न्यूटन आ जाए। जब रिजल्ट 8 न्यूटन आ जाए तो उस ऑप्शन को हम करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए जब हम पहले ऑप्शन पर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 8 न्यूटन आता है, इसलिए हमने ऑप्शन ए को करेक्ट करना है। इसी तरह से आपने बी पर भी पिथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, सी पर भी और डी पर भी। अगर आपके पास आंसर आ जाता है तो वो ही करेक्ट ऑप्शन होगा, लेकिन हमने इन सब पर अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास करेक्ट आंसर नहीं आता, इसलिए हम ऑप्शन ए को करेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज हम टॉपिक स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट से डिस्कस करेंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, ये ईटा 2011 और केमिकेट 2023 में आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, कि इनमें से कौन सा एग्जांपल है ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, हम टू वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं और वो हमें वेक्टर प्रोडक्ट दे तो वो एज अ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी क्यों है, क्योंकि इसमें हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या है, वो भी वेक्टर है।
तो इसलिए हम हमारे पास ऑप्शन बी एंगुलर मोमेंटम करेक्ट ऑप्शन है। और ये इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि हम मोमेंट आर्म और मोमेंटम को इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 10 हमारे पास है कि इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू 1 एंड ए इज इक्वल टू 2 बी इज इक्वल टू n देन द एंगल बिटवीन देम इज। एंगल हमने फाइंड करना, ये 2016 में आया था कि अब हमने जो फार्मूला इसका पढ़ा है कि वो ये था कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कास थीटा। अब हमने क्या करना है, एंगल फाइंड करना है, तो कास थीटा हमारे पास क्या किसके बराबर होगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी। ए डॉट बी हमें गिवन है वो है 1 और बी हमारे पास 2, ए हमारे पास 2 है, बी हमारे पास 1 है। तो जब हम इसके मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 1 और 2 आता है। हमने थीटा फाइंड करना है, इसलिए हम ये कास को उस तरफ शिफ्ट करते हैं। जब हम कास को उस तरफ शिफ्ट करते हैं तो इन्वर्स हो जाता है और हमारे पास 10/60 हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 11 फॉर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ऑब्जर्व व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं कि फॉर डॉट प्रोडक्ट के लिए विच डॉट प्रोडक्ट फॉर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर हैं, उसके लिए हम डॉट प्रोडक्ट है, यानी ये हमारे पास क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। then the angle between two vector observe which of the following limit। तो इसमें जो हमारे पास ए बी cos थीटा आता है, तो वो कौन सा लिमिट फॉलो करेगा, तो वो ये ए वाला लिमिट फॉलो करेगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर हम थीटा को 0 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 1 आंसर आता है। ठीक है, और इसके लेकर जो इसमें जो ऑप्शन है यानी फिर 30 40 50 कहते हैं, अगर हम उसको पुट करते हैं हमें वैल्यू देता है। लेकिन अगर हम 0 से और फिर उसके बाद 180 पर भी ये हमारे पास -1 देता है। ठीक है, -1, तो वो भी हमारे पास लिमिटेड है। लेकिन अगर इससे अबव हम देंगे तो हमें आंसर दोबारा आ जाएगा। और तो इसलिए जो हमारे पास इसकी लिमिट है वो ये है कि थीटा ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 180। पाई से मुराद 180 है। ठीक है, अब नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट देन द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज। यहाँ पर कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट। तो उस केस में एंगल किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जब हम इस कंडीशन को स्पेसिफाई करते हैं तो यहाँ पर ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी। अब हमने एंगल फाइंड करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो ए डॉट बी इसको इस तरफ ले आएंगे, यहाँ पर 1 रह गया। अब ए क्रॉस बी के वैल्यू फार्मूला के वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो वो हमारे पास ए बी साइन थीटा आता है और ए डॉट बी का ए बी कास थीटा आता है। ए बी और ए बी कैंसिल हो जाता है, साइन थीटा और कास थीटा अपनी जगह मिल जाता है। साइन थीटा और कास थीटा इज इक्वल टू 1 देन टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि साइन थीटा और कास थीटा किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा के बराबर होता है। ठीक है, साइन थीटा डिवाइड बाय कास थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो जब हम थीटा फाइंड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 45 आता है। इसको किस तरह से करें, क्योंकि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1। ठीक है, तो जब टेंजेंट इनवर्स 1 हमारे पास 45 का इक्वल आता है, इसलिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी नंबर ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 13 हमारे पास है कि टू वेक्टर ए एंड बी हैव मैग्नीट्यूड 5। दो वेक्टर हैं हमारे पास, ए का मैग्नीट्यूड 5 है, बी का मैग्नीट्यूड 10 है रिस्पेक्टिवली, एंड द एंगल बिटवीन देम इज 60। द स्केलर प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है, तो हमारे पास क्या है कि स्केलर प्रोडक्ट का फार्मूला क्या है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कास थीटा। ए का वैल्यू दिया गया है, बी का वैल्यू दिया गया है, एंगल दिया गया है। जब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ए आता है, वो है 25। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 14 हमारे पास है कि टू वेक्टर हैव डॉट प्रोडक्ट 0। दो वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट 0 है, वो स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। तो इस नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा ट्रू है। ठीक है, ऑप्शन ए वेक्टर आर पैरेलल, ऑप्शन बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, वेक्टर हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, ऑप्शन डी एंगल इज 180। तो इसके सोल्यूशन हमारे पास ये है कि जब हम ए डॉट बी करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या है, कि फार्मूला क्या है कि ए बी कास थीटा। अब हमें दिया गया कि वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है।
तो इसका मतलब क्या है कि cos थीटा किसके बराबर है, 0 के बराबर है। और cos थीटा कब 0 के बराबर होगा, जब थीटा क्या है 90 के हो, ठीक है। जब थीटा 90 का हो जाता है तो हमारे पास क्या है, ए डॉट बी हमारे पास 0 आंसर आता है। तो इसलिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है कि वेक्टर आर परपेंडिकुलर, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए एस। इसको हमने बुक से बहुत अच्छी तरह से कवर कर लिया है। ये कह रहे हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए एस। तो वेक्टर जब प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन वेक्टर ए हम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, बी cos थीटा आता है, ठीक है। बी cos थीटा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी है। ये बुक में क्लियर दिया गया है, ठीक है। तो इस चैप्टर से यही एमसीक्यूज थे और इसी तरह से आपने इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से हम यूनिट नंबर 2 को भी कवर करेंगे कि सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसके बाद बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, उसके बाद हम पास पेपर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।